अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक सवाल करने वाले हैं एक कारी साहब से। वो सामान से रिलेटेड जो ख़रीद और बिक्री होता है उससे रिलेटेड हम सवाल करने वाले हैं। तो क्या सवाल करेंगे तो आइए जानते हैं। वो देखिए वहाँ कारी साहब वहाँ क्या कर रहे हैं, चलिए उनके पास और ये सवाल करेंगे। आइए। ये देखो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कारी साहब हमको एक सवाल करना है आपसे। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। कोई सवाल ये है कि जब हम कभी जनरल स्टोर पे जाते हैं अच्छा तो वहाँ पे होता है कुछ सामान की प्राइस होती है प्रिंट उस पर 20 रुपये, लेकिन जब हम उसको 20 रुपये देते हैं बोलता है नहीं, वो उससे बढ़ा के पैसा लेता है 2 रुपया, या जैसे 20 की कीमत है तो 25 रुपया लेता है। तो मतलब ये कि क्यों ऐसा करते हैं? अब जनरल स्टोर हो या कोई भी स्टोर हो या कोई भी दुकान हो, जो उसने एक्स्ट्रा चार्जेस जो लगाए हैं है ना, कूलिंग के नाम पे, जैसे तो होता है ना वो, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स लोग लेते हैं तो जैसे माज़ा है, स्प्राइट है, या दूध दही लस्सी कुछ भी है ना, या इसके अलावा और भी किसी प्रोडक्ट में, अगर किसी भी प्रोडक्ट में अगर उसके असल कीमत से ज़्यादा अगर बढ़ा के लेता है तो ये अपराध है, गैर कानूनी काम है ये, ठीक है ना। अगर कोई कस्टमर अगर कंप्लेन कर दे, कंज्यूमर फॉर्म में कंप्लेन कर दे, या फिर अगर इस टोल फ्री नंबर पर अगर कोई कॉल कर दे है ना, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर जो शो हो रहा है स्क्रीन पे, अगर इस पर वो शिकायत दर्ज कर दे है ना, अपनी सबूत पेश कर दे, जैसे कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो या फिर जितना रुपया एक्स्ट्रा चार्जेस लगाया है, अगर वो लिखित तौर पे अगर दे दे तो ये बहुत बुरी तरह फंसेगा दुकानदार, बहुत बुरी तरह फंसेगा। उसको जुर्माना भी लग सकता है और उसको जेल में भी जाना पड़ सकता है, और ये भी हो सकता है कि उसके जो लाइसेंस है दुकान का वो भी रद्द हो सकता है। अगर असल बात क्या है कि लोग जो है ना, इस चीज़ के बारे में लोगों को मालूमात नहीं है, लोग अवेयरनेस नहीं है, लोगों में इस चीज़ की आगाही नहीं है, लोग जानते नहीं हैं इस बारे। समझने वाली बात यह है कि हम लोग तो 5 रुपये दे देते हैं, हम सोचते तो 5 रुपये जा रहा है ना, कौन जाता है शिकायत करने, ये करने वो करने, ठीक है। बात यह है कि आपका सिर्फ 5 रुपया, इस तरह से उसके 100-200 लोग आते हैं 5-5 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो सोचिए कितना पैसा वो लोगों से ठग के वो जमा कर लेगा। तो होता यह है कि अगर आप जैसे प्रिंट रेट है किसी चीज़ में है ना, कोई भी चीज़ है, जैसे आप ले लो पेप्सी ले लो, या फिर आप कोई और दूध के पैकेट हो, दही के पैकेट हो, कुछ भी हो, उसमें अगर 1 रुपया कम दें तो दुकानदार ले लेगा? नहीं लेगा, किसी हाल में नहीं लेगा, आपको सामान देगा ही नहीं। वो 1 रुपया कम करने को तैयार नहीं है और कस्टमर 5 रुपये 10 रुपये फालतू में दे रहा है ना। ये जानकारी ना होने की वजह से कस्टमर ठगे जाते हैं। लेकिन फिर वो बोला जाता है कि जब हम कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो बोलता है हम ये जो 5 रुपया जो चार्ज बढ़ा के लेते हैं वो ठंडा करने का लेते हैं। तो वो तो मैंने पहले बताया ना, कूलिंग के नाम पे, यानी ठंडा करने के नाम पे, या पैकिंग करने के नाम पे ना, पैकेजिंग के नाम पे कि मैंने पैकिंग किया है, ठंडा किया, या कुछ और बहाना लगाए, दुनिया के कोई बहाने लगा दे तो किसी हाल में भी वो सही नहीं होगा, वो अपराध है और ये कानूनन जुर्म है। तो ये कोई भी दुकानदार करता है, चाहे कुछ भी बहाने लगा दे, उसका बहाना वो काबिल कबूल नहीं है जी, ठीक है ना। लोग चूँकि जानते नहीं है, इस वजह से वो ठगे जाते हैं। अगर मालूमात हो जाएगी, अगर जहाँ पे जा रहे हैं वो हर बंदा कहे कि नहीं मैं ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा, जो प्राइस है उसमें प्रिंटेड वही देना है, उतना ही देना, उससे ज़्यादा उससे बढ़ा के वो ले नहीं सकता है। अच्छा, ये कानूनी अपराध है? बिल्कुल कानूनी अपराध है ये। आदमी, अगर आप गूगल में सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं वहाँ पर इसके बारे में क्या लिखा हो, आप चैट जीपीटी से पता लगा सकते हैं कि ये किस तरह से कितना बड़ा अपराध है ये, है ना, ये सब आपको बता देगा। चूँकि लोगों को मालूम नहीं है ना, इसीलिए दुकानदार उसको बहुत अच्छे से ठग लेते हैं और आराम से कस्टमर ठगे जाते हैं। तो नाजरीन, जानकारी रखिए, जागरूक रहिए और इस पर आवाज़ उठाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे को मालूम हो जाए। जी कारी साहब, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हमें समझाया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, अब दोबारा से जो है कभी दुकानदार मांगे पैसे, उसको बोलना एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं दूंगा, एक्स्ट्रा पैसा नहीं दूंगा, ठीक है। उनको बोलना कि अगर आप लेते हैं तो मुझे लिख कर दीजिए। अभी हुआ था एक वाक़या, अभी यहीं से हमारे घर की कुछ दूरी पर, वहाँ पे गई, एक नई दुकान खुली थी, मैं कहा चलो देखते हैं क्या क्या इसके पास है। तो जब मैंने उससे लिया, वो लस्सी के पैकेट थे, उसमें प्रिंट था 10 रुपये। तो मैंने कहा कितना पैसा इसका? तो उसने कहा कि 12 रुपये। मैं कहा 12 क्यों? तो 10 लिखा हुआ है। तो उसने कहा नहीं 12 ही लेते हैं, सबसे देना ही पड़ेगा उतना। मैंने कहा सबसे क्यों लेते हैं आप प्रिंट से ज़्यादा अगर ले रहे हो ना तो ये अपराध है, ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं आप। मैंने उनको बहुत बताया इस तरह से कि अभी आपकी नई दुकान है, अभी आपके लोगों से पाला नहीं पड़ा, अभी लोग आएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, कुछ देगा कुछ नहीं भी देगा, इसलिए बेहतर है कि पहले आप आदत को सुधार लें आप। और अगर ये जो आप कर रहे हैं ना, आप लिख के नहीं दे सकते हमको, ये 10 रुपये पैकेट आपने दी ना मुझे लस्सी की, आप मुझे लिख के दे दो, मैंने 12 में दिया, लिख के दिखा दो आप नहीं दे सकते। तो एकदम से हक्का बक्का रह गया वो।
तो फिर मुझे कहने लगा कि अच्छा आप जितना भी चाहते हो उतना भी देंगे, आपको 10 रुपये। अब मैं जब भी जाता हूँ तो 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं लेता वो, उतना ही लेता है बस, उससे ज़्यादा नहीं लेता है वो। बस लोगों को समझने की और हाँ, जागरूक होने की बिल्कुल आवश्यकता बिल्कुल है। ज़रूरत है, लोगों को समझने की ज़रूरत है और जानकारी की ज़रूरत है और जागरूक रहने की ज़रूरत है। जी। और इस पर अगर कोई दुकानदार ले, ज़बरदस्ती नहीं लेनी पड़ेगा, इस पर आवाज़ उठाइए, उसको बोलिए कि अगर आप ज़्यादा करेंगे तो फिर आपका रिकॉर्ड करेंगे हम, और उसके बाद फिर आप मुझे लिखित तौर पे दीजिए ज़्यादा लेना चाहते हैं। फिर देखिए आप वो दुकानदार के वो कंट्रोल हो जाता है फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दिया है, आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो हम सबको जागरूक होने की ज़रूरत है।